मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें 1974 के वेस्ट वर्जीनिया के सैनिटोरियम दिखाया जाता है। ये सैनिटोरियम बेसिकली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ वो लोग रहते थे जो रीडिंग ऑफ बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म्ड हुए थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहा होता है। इस दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो डॉक्टर उससे छुड़वाता है और आगे बढ़ते हैं। तब डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को 3 भाइयों के सेल के बारे में बताता है और उसे वहाँ पर ले चलता है। ये कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई होते हैं। डॉक्टर ब्रेंडन बताता है कि ये तीनों भाई मिस्टर हिलकर को जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हिलकर ब्रदर यहाँ तक ले आता है। जब उन्हें ये तीनों मिले थे तब ये लोग अपने पेरेंट्स को मार के खा चुके हुए थे। यही नहीं, डॉक्टर उन्हें ये सब भी बताता है कि ये खतरनाक पेशेंट है। खतरनाक बोलने का रीज़न ये था कि उसमें से एक ने अपनी तीनों उंगली को चबा लिया होता है, इसलिए उसे 3 फिंगर कहते थे। एक ने अपनी एक आँख निकाल कर खा ली होती है, इसलिए उसे 1 आई कहते हैं। और तीसरा जो था उसने अपने दांतों को दीवार से रगड़ लिया होता है, इसलिए उसे सॉ टूथ कहा जाता है। ये तीनों अभी बच्चे ही थे। ये सब सुनकर डॉक्टर एन कहती है कि ये इतने सारे दर्द को कैसे महसूस कर लेते, सहन कैसे कर लेते। तब उन्हें डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन्हें जो तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती जो आम इंसानों को होती है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिस पेशेंट ने मिस्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो उस सेल को लॉक खोलने का ट्राई कर रहा होता है। वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं था। वहीं तीनों भाई उसे देख रहे होते ये सब करते हुए, तो वहाँ से 3 फिंगर उससे पिन मांगता है और वो पिन उसकी तरफ फेंक देता है। और 3 फिंगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वहाँ पर, वो इस पिन को लॉक को खोल लेता है। अब ये तीनों आज़ाद हो चुके थे। वो सिक्योरिटी गार्ड को मार के कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। अब सारे पेशेंट बाहर निकल जाते हैं जिससे हॉस्पिटल पागल खाना बन चुका होता है। वो तीनों डॉक्टर एनो को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तब तक देते हैं जब तक उसका मगज दिमाग फट ना जाता है। अब वो डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं, उसे अब वो बांध कर तारों के साथ बांध कर बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब 29 साल गुजर जाने के बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ 9 स्टूडेंट को दिखाया जाता है। उस वक्त वो स्नो में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ अपने केबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल चुके होते हैं। वहीं खतरनाक तूफान में बुरी तरफ से फंसे हुए थे। वहाँ कुछ नहीं, दूर दूर तक एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसे वो अब वहाँ किसी की हेल्प लेने का सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ जाने पर उन्हें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल था, वो वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस जगह को अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और अब ये लोग इस जगह की पूरी तरह से तलाशी लेते हैं। यहाँ उन्हें एक वाइन की बोतल और कुछ पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है जिससे उन्हें ये अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों भाई किसी को मार के उस सैनिटोरियम में ले जा रहे थे। उनमें से 3 दोस्त नाइट स्पेंड करने का सोचते हैं बेड पर, तो वो चेक करने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नज़र आता है जिससे तीनों में से लड़का विंटन चेक करने जाता है। तब बाहर खड़ी दोनों लड़कियाँ जेनी और केनिया को उसके चीखने की आवाज़ आने लगती है जिससे वो हिम्मत करके अंदर जाती हैं। तब अचानक से विंसन चीख कर उन्हें डरा देता है। मीन्स कि वो एक प्रैंक था, उसके साथ मजाक कर रहे थे, जिससे वो दोनों नाराज़ हो जाकर वहाँ से चली जाती है। तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ विंसन अकेले जनरेटर देखने जाता है और उससे जनरेटर मिल भी जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। जो कि सारे अमेरिकन्स थे वहाँ पर, सबके सब अमेरिकन्स थे, इसलिए उनका मूड अब पार्टी करने का बन जाता है। और अब ये लोग जमकर पार्टी कर रहे थे लेकिन इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ एक पार्टी करते इसी जगह पर वो पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कैमरा रोल मिलता है। डेनियल उसे एक फिल्म प्रोजेक्ट में लगाकर चालू कर देता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि उन ब्रदर्स पर सबसे ज़्यादा टेस्ट कराए जा रहे थे। तब लॉरेन कहती है कि उसके भाई ने उसे इन ब्रदर्स के बारे में बताई, ये कहानी सुनाई है। वे बड़े खतरनाक लोग थे और लोगों को मार कर खा जाते थे, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और सब सोने चले जाते हैं। ये सब अपने अपने अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं लेकिन विंसन को नींद नहीं आती और वो बाहर टहलना शुरू कर देता है। वहाँ वो सामने देखता है कि कोई खड़ा है। ये वही होते हैं जिनके केबिन में उन्हें जाना था।
वो पास जाकर देखता है कि वो मर चुका है। वो कुछ समझ सकता उससे पहले सॉटूथ आयरन की रॉड उसके सर में घुसा देता है। सुबह हो जाती है लेकिन तूफान अभी रुका नहीं होता, जिससे सब वहीं रहते हैं। यहाँ विंसन अभी तक मिला नहीं था, जिससे जोना उसके बारे में सब पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा होता। सारा सामान भी उनका सब गायब था। ये सब सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसन उनके साथ मजाक कर रहा है। सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें से 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें केस दिखते हैं जिसमें बहुत सारे औजार भी रखे हुए होते हैं। आगे बढ़ते उन्हें सारे केस मिलते हैं जहाँ पेशेंट को रखा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारा खून नज़र आता है, जिससे वो डर जाते हैं। वो जल्दी विंसन को ढूंढने का फैसला करते हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढने लगते हैं। जहाँ जीना किचन में चली जाती है और जहाँ वो देखती है कि सॉटूथ विंसन के टुकड़े कर रहा होता है। थ्री फिंगर सॉटूथ को ले जाता है, जिससे जेना वहाँ से भागकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कुछ आकर गिरता है। केन्या उसे चेक करती है, कपड़े में बंधा हुआ होता है। वो आगे बढ़ती है, उन्हें विंसन का कटा हुआ सर दिखता है। अभी वो सब संभले भी नहीं होते कि तीनों भाई बालकनी से एक वायर सेली के गले में लटका कर उसे ऊपर से खींचने की कोशिश करते हैं। तब कायल उसका पैर पकड़कर उसे नीचे लाने की कोशिश करता है। वो खून से पूरा भीग चुका होता है। इतनी कोशिश के बावजूद वो सेली को बचा नहीं पाते, जिससे केली का सर धड़ से अलग होकर उस पर ही गिर जाता है। वो सब डर के वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर चल नहीं रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने उनके प्लग्स पहले ही निकाल दिए होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लॉरेन, जो कि स्किन चैंपियन थी, वो कहती है कि वो स्काई डाइविंग करके वहाँ से मदद लेकर आएगी। वो वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और उस तूफान में वो खड़े भी नहीं रह सकते थे, जिससे वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन ले लेते हैं। जल्दी वो भागकर वहाँ चले जाते हैं और खुद को लॉक कर देते हैं। उनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई औजार नहीं थे, जिससे क्लेन, डैनियल और सेरा बेसमेंट में औजार लेने जाते हैं। वहाँ थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे जल्दी से वो खुद को केज सेल में बंद कर लेते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से जाने लगता है, वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केन्या को पकड़ लेता है। ब्रिगेड वहाँ पड़े कुछ चीज़ से वन आई को मारने लगती है, जिससे वो केन्या को छोड़ देता है। वो सब वहाँ बेसमेंट में से भाग रहे थे। लास्ट में डेनियल होता है, तभी सॉटूथ डेनियल को पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। कायले और सारा वापस आकर देखते थे, तब उन्हें पीछे डेनियल नहीं होता। यहाँ वो ये तीनों भाई उससे जिंदा ही काट रहे होते हैं, जिसकी चीखें वो सब सुन रहे होते हैं। बहुत सारी बहस के बाद लास्ट में वो उसे बचाने जाते हैं। तब कायल देखते हैं कि तीनों उसकी मसल्स को काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। डेनियल उनके चंगुल से बच ना सका। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सब मिल के तीनों को ट्रैप में फंसाएंगे और प्लान के मुताबिक वो उस पर अटैक कर तीनों को सेल में बंद कर देते हैं। केल उन्हें जलाकर मार देने की कोशिश करता है, लेकिन केन्या उसे करने से मना कर देती है। उसे उन पर रहम आ गया होता है और कायल को पहरा देने को कहती है। अब सब सोने चले जाते हैं। यहाँ बदकिस्मती से 29 साल पहले जिस जेल में वो लोग बंद थे, उसी जेल में आ चुके थे, और जिस पिन से उन्होंने इस सेल का दरवाजे को खोला था, वो पिन अभी भी वहाँ मौजूद थी। जब कायल पहरा देते सो जाता है, तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर सेल का दरवाज़ा खोल देता है। अब सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। यहाँ कायल केन्या को देखने आई होती है। तब जनरेटर की लाइट अचानक ऑफ हो जाती है और वो देखती है कि वहाँ ना तो कायल है, ना ही वो तीनों भाई, और जाकर सबको बताती है। अचानक वहाँ दरवाजे के पास कोई आ जाता है, जिससे अब उस पर अटैक करने लगती है। अटैक करके उसे मार के उसका फेस देखती है तो कायल ही था जिसकी जुबान कटी हुई थी। अब डर के सारे वहाँ से भागते हैं। वो तीनों भाई उनके पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भागते भागते ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ इनका सामान होता है, जिससे वो सारे जैकेट्स पहनकर बाहर जाने का सोचते हैं और विंडो को तोड़ के बाहर निकलने का फैसला लेते हैं। वहाँ एक टूटी हुई विंडो दिखती है उन्हें, लेकिन काफ़ी बर्फ़ जमी हुई होती है, जिससे वो बर्फ़ को जल्दी जल्दी हटाने लगते हैं। यहाँ पर तीनों भाई आ चुके होते हैं और वो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। यहाँ सॉटूथ दरवाज़ा तोड़ रहा होता है। यहाँ जीना बर्फ़ तोड़ देती है, जिससे सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जीना वहाँ से बाहर निकलने में नाकामयाब हो जाती है और वो वहीं फंस जाती है। सॉटूथ वहाँ आ जाता है और उसके अंदर ड्रिल मशीन से डालकर चला देता है। तीनों लड़कियाँ बचकर भागने लगती हैं। वहीं तीनों भाई भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। सॉटूथ ब्रिडिज को पकड़ लेता है, जिससे वो उस पर
चाकू से हमला करती है जिससे उसे छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि लोरेन को जो मदद मांगने निकली थी वो बर्फ में जमकर मर चुकी होती है, जबकि सामने ही मेन रोड था, लेकिन तूफान की वजह से वो उसे देख ना सकी थी और वेट करते करते मर चुकी होती है। यहाँ सिर्फ केनिया और सारा ही बचते हैं। प्लान के मुताबिक जैसे ही सॉटूथ आता है, सारा पीछे से उस पर वार कर देती है, उसे गिरा देती है और स्नो मोटर पर अब वो दोनों बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं उन्हें इतनी खुशी होती है जिंदा बच निकलने की कि वो सामने पड़ी वायर्स को नहीं देखती और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। यहाँ पर थ्री फिंगर आता है और उनके सर को भी ले जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में वेस्ट वर्जीनिया के टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन में फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी न्यूज रिपोर्टर केलिन। इस फेस्टिवल को लोग क्रीपी और स्कैरी मास्क लगाकर मना रहे थे। न्यूज रिपोर्ट कर देने के बाद केलिन जॉगिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे पता नहीं चलता कि जंगल में आ चुकी है और वो उसे वहाँ सॉटूथ नजर आता है, जिसे देखकर वो हंसने लगती है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से हर कोई अलग गेटअप में होता है। तो उसे लगता है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जिसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लग जाती है। अब थोड़ी ही आगे जाते उसे वन आई नजर आता है, जिससे वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से भी चली जाती है और लास्ट में उसे थ्री फिंगर नजर आता है। जाहिर सी बात है, थ्री फिंगर काफी खतरनाक था तो उसे जाने नहीं दे रहा था। इसी वजह से केलिन उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगती है, तो वो उसकी फिंगर को ही काट देता है, जिससे डर के भागने लगती है। वो उसके पास एक आदमी आता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है उन लोगों से छिपने में। वो आदमी और कोई नहीं होता, वो मिनाड होता है। वो उसकी हेल्प करता है तीनों से बचने के लिए, लेकिन वो खुद कुल्हाड़ी से केलिन को मार देता है और हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई इसी मिनाड के लिए काम करते हैं। इसका मतलब तीनों भाई पिछले पार्ट में से सेनेटरी में से निकलकर मिनाड को मिल गए हैं और अब ये उसी के काम करते हैं, उसी के साथ रहते भी हैं, क्योंकि मिनाड भी उन्हीं के जैसा था। वो भी लोगों को मारकर उन्हें खा जाता था। इसके बाद वो हर बार की तरह केलिन की बॉडी को खाने के लिए काटने लगते हैं और तब मिनाड उन लोगों पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोगों को मारकर सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि वो तीनों उसे तोड़ कर रहते थे। यहाँ हमें कॉलेज के 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और ये सभी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर मिनाड आ जाता है। उसको बचाने के लिए उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। यहाँ मिनाड ऐसा दिखा रहा था कि उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो चुका है, जबकि कार ड्राइवर बेली ये दावा कर रहा था कि गाड़ी उसे टच भी नहीं हुई थी। अब जैसे ही बेली उसे देखने उसके पास जाता है, वैसे ही मिनाड उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसे तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजों को वो तीनों भाई देख रहे थे और जैसे ही वो इन पर अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ पर शेरिफ एंजिला और डेप्यूटी बिक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। एंजिला सबको अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ले जाती है और वो डेप्यूटी बिक्स को वहां पर ट्रक पर आने तक वहीं पर रुकने का कहती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो तीनों भाई डेप्यूटी पर अटैक करके उसे भी मार देते हैं। यहाँ पर बेली सारा ब्लेम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को रिहा करवा देता है। उसे सारे दोस्त एक होटल में रूम में लेकर वहां रहते हैं और यहाँ ऑफिसर एंजिला को पता चलता है कि मिनाड एक पुराना किलर है, जिसे वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और वो लोग सुबह में आकर उसे ले जाने का फैसला करते हैं। मिनाड कहता है कि सुबह तक बचेगी ही नहीं। वो इस बात पर हंस देती है और सीरियस नहीं होती। दूसरी ओर टाउन के सारे लोग इसी फेस्टिवल में गए थे। इसका मतलब टाउन तो पूरी तरह से खाली था, जिससे तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से पूरे फोन टावर को गिरा देते हैं। अब सारे लोगों के फोन के कनेक्शन टूट जाते हैं। उसके बाद ये तीनों पावर प्लांट में जाते हैं और उधर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, तो उन्हें रोकने जाता है, लेकिन वो उसे भी बिजली की तारों से बांधकर उसे मार देते हैं, जिससे सारे टाउन की बिजली भी चली जाती है। एंजिला बाकी ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे उस फेस्टिवल में बिजी थे। यहाँ बेली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है। तभी थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिर थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार रहा होता है। वहीं उसका फ्रेंड जूली भी जा रहा होता है। थ्री फिंगर उसका पैर काट कर खा रहा होता है और जूली की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहां से निकल जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तब बिली क्रूज के बारे में उससे पूछता है। तब वो कहता है कि क्रूज उससे पहले यहाँ से निकली थी। दूसरी ओर लीटा सावर लेने जाती है, तभी सोटोज उसके एक फ्रेंड गस को पकड़कर ले जाता है। उसकी आवाज सुनते ही लीटा बाहर आती है। तब वन आई उस पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन के डोर को कोई नॉक करता है। तब बिली को लगता है कि शायद क्रूज आई है खाना लेके, लेकिन एंजिला दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड आया होता है, जो उसके लिए टिफिन लेकर आया था। उसे टीनी कर देकर वहां से चला जाता है। यहाँ तीनों भाई
गज को बांधकर उसके पैरों को हथौड़ी से तोड़ देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और बिली जूलियन उसे पहचान लेते हैं, जिससे एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर आती है। तभी वो तीनों ट्रक लेकर उस पर चढ़ा देते हैं और उसे पूरी तरह से कुचल देते हैं। एंजेला कुछ नहीं कर पाती और लोग उसकी बॉडी को रोड साइड पर फेंक देते हैं। यहाँ पर एंजेला बिली जूलियन और एक कैदी वहाँ से बाहर निकलने के लिए शॉटगन देती है। यहाँ बिली अपनी दोस्त क्रूज को ढूंढने का कहता है, लेकिन एंजेला उन्हें स्टेशन को गार्ड करने का काम देती है और खुद बाहर निकलकर रेडियो की तरफ निकल पड़ती है। वो काफी ब्रेव होती है। वो जनरेटर को ढूंढ लेती है और रेडियो से किसी तरह कनेक्ट भी कर लेती है, जिससे वो बैकअप टीम को लाने को कहती है। लेकिन सामने जो बंदा उसकी बातों को सुन रहा था, उसे लगता है कि ये प्रैंक कॉल है। वो किसी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ लीटा भी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ का दरवाजा नॉक करती है, जिससे वो कैदी बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनते ही एंजेला देखने के लिए निकल जाती है। खुशकिस्मती से लीटा को गोली नहीं लगती, वो बच जाती है। यहाँ पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे बिली और जूलियन उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क पर मिलती है, जिससे देखकर बिली काफी दुखी होता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और जिससे दोनों उस पर अटैक करने लग जाते हैं, पीछे भाग सकते हैं, जिससे वो तीनों भाइयों के ट्रैप में फंस जाते हैं। बिली को होश आता है तब वो देखता है कि फुटबॉल के ग्राउंड में दबा हुआ है और उसका सिर्फ चेहरा ही जमीन के बाहर है। विलियम भी उसी के बाजू में लेटा था और उसके पैरों को जंजीरों से बांधा गया था। अभी दोनों वहां से भागने का प्लान बना ही रहे थे कि सामने जो थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर को लेकर आता है। बिली ये देखकर काफी डर जाता है कि उसकी मौत अब ऐसे होने वाली है। काफी चीखता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे आगे से नहीं मारता। वो स्नो ब्लोअर को पीछे से लाकर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिली के बाद अब जूलियन की बारी थी। वो जूलियन को मारने आगे बढ़ता है। जूलियन के पैर बंधे हुए थे, जिससे वो भाग नहीं पाता और देखते ही देखते उसे भी कुचल। काफी देर होने के बाद भी जूलियन और बेली के ना आने पर एंजेला उस कैदी को फेस्टिवल में जाकर किसी से मदद लाने को कहती है। वो उसकी जीप ले जाने के बोलती है और जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो रास्ते में पड़ी तारों को नहीं देखता और उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है और क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उस कैदी को पकड़ के पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले जाते हैं, जहाँ वो उसको एक ड्रम में बांधकर नीचे से आग लगा देते हैं। उस कैदी की चीखने की आवाज़ एंजेला को आती है, जिससे वो बाहर की ओर भागती है। वो उस दुकान तक पहुंच जाती है, लेकिन आग लगाने से वहां ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मिनार्ड लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी और यहाँ से जाने देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, जिससे लीटा उसे बाहर निकालने देती है। मिनार्ड बाहर निकलते ही लीटा की दोनों आंखों को ही निकाल लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। एंजेला उसे देख लेती है और उसकी हेल्प करने जाती है। तभी मिनार्ड वहां आ जाता है और वो गन से शूट करने वाला होता है। तभी ही एंजेला उसके शोल्डर पर गन से शूट कर देती है और उसे फिर सीलोकअप में बंद कर देती है। अब एंजेला खुद से हेल्प लेने बाहर जाती है। वहाँ उसे बाहर उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाते ही वो देखती है कि अंदर उसके हस्बैंड के किसी ने बांधा हुआ है। उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड को किस तरह से बांधा था कि कार का दरवाजा खोलते उसका पेट से बंधी हुई नुकीली चीज उसके पेट को काट देगी। उसे बचाने का कार का दरवाजा खोल देती है। तभी चाकू उसके हस्बैंड के पैर के बीच में से चीर देता है। उससे बचाते ही इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और उस पर अटैक कर देता है। एंजेला किसी तरह खुद की जान को बचा लेती है, लेकिन जब ही थ्री फिंगर नीचे से उतरकर उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिनार लीटा को मारने की और टॉर्चर करने की धमकी देता है, जिससे डर कर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एंजेला को थ्री फिंगर अंदर लाकर बांध देता है और तीनों भाई पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। यहाँ मिनार एंजेला को दो चॉइस देता है कि या तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर मर सकती है या फिर उसके सर से शॉट गन अटैच है, जिसका ट्रिगर उसके पैर से अटैच है। जैसे ही वो अपनी एड़ियों को जमीन पर रखेगी, शॉट गन उसके अंदर से उसके सर को फाड़ के निकल जाएगी। वो उसे एक दर्दनाक मौत से और एक आसान मौत को चूज करने का बोलकर पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो ट्रक में जाकर बैठता है, उसे शॉट गन की आवाज आती है। मतलब लीटा ने आसान मौत को चूज किया था। यहाँ लीटा रास्ते में अकेले जा रही होती है, तभी उसे एक ट्रक की आवाज आती है, जिसे हेल्प के लिए वो ट्रक को रोकती है। लेकिन बदकिस्मती से ये उस ट्रक मिनार्ड का ही होता है। वो अंदर से थ्री फिंगर बाहर आता है, वो उसे अंदर बिठा देता है। मिनार्ड उसे वेलकम कहता है और वो लीटा को ले जाते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिलिंग कर रहे थे। वहीं पीछे से उन पर थ्री फिंगर नजर रख रहा होता है। मौका मिलते ही वो उनके पीछे जाकर एक तीर चला देता है जो सीधा उस लड़के को लगती है, जिससे वो लड़का साइकिल से गिर जाता है, जिससे वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है। तभी एक और तीर थ्री फिंगर चला देता है जो जाके सीधा उस लड़के के मुंह पर लगती है। वो लड़की ये देखकर काफी डर जाती है और घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो लड़की
नुकीली तारों को नहीं देखती है और उसमें फंस जाती है। वो तारों को सॉटूथ और वन आई ने पकड़ी हुई होती है। वो दोनों उस लड़की को बुरी तरीके से उठाते हैं, जिससे वो लड़की काफी चीखती है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर उसको गला काट देता है। इसके बाद हम डैनी और उसकी क्लोज फ्रेंड टोनी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट वर्जीनिया के एक होटल में जा रहे थे। दरअसल डैनी को कुछ दिनों पहले एक लेटर मिला था, जिस पर यह लिखा था कि इस होटल के मालिक हो तुम, यहाँ आओ तुम और तुम्हें खुशी होगी, जिससे डैनी अपने दोस्तों के साथ उस होटल को विजिट करने निकला था। अब वो लोग होटल पहुंच चुके थे, जहां पर होटल के केयर टेकर को देखते ही वो काफी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन सिर्फ डैनी को ही दिया था, बट वो अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर वहां आ गया था। फिर यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि होटल में रहने आई थी, बट वो एक चेकआउट करके यहाँ से जा रही होती है। वो वहां से जा ही रही होती है कि एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उसमें घुस जाती है, जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी वक्त वहां पर होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां आकर उस औरत की गर्दन को मरोड़ देता है। इसका मतलब यह था कि होटल में आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का मतलब मौत को बुलाना था। दूसरी ओर डैनी और उसके दोस्त होटल को देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि होटल में काफी एंटीक चीजें थी, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा थी। साथ ही खुशी ये भी थी कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली है। रात के वक्त जैक्सन जंगल में जाकर तीनों भाइयों से मिलता है और उन पर गुस्सा होता है कि उन्हें इस तरह से उस औरत को नहीं मारना चाहिए था। साथ ही हमें पता चलता है कि तीनों भाई और जैक्सन सभी सिबलिंग थे, यानी कि ये सब भाई थे और वो दूसरी केयर टेकर उनकी बहन थी। दूसरी ओर डैनी की दोस्त टोनी की नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो कि खून साफ कर रहा था। ये वही खून था जो उस बूढ़ी औरत को उन्होंने मारा था। टोनी इस चीज पर ध्यान नहीं देता और वहां से चले जाता है। यहाँ पर डैनी के दोस्त शॉपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ उनकी नजर पड़ती है जहाँ काफी मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। साथ ही वहाँ आकर एक और तस्वीर लगा देते हैं, जो कि वो ही बूढ़ी औरत की थी, जो कि होटल में रह रही थी। दूसरी ओर जैक्सन डैनी को होटल में हथियारों के बारे में बता रहा होता है, जो देखकर डैनी काफी खुश हो जाता है, जिसे जैक्सन उसे शिकार पर चलने को कहता है और वो दोनों शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ जैक्सन डैनी को शिकार करने की टेक्निक बता रहा था। जैक्सन के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। यहाँ वो उसे हिरन को मारते सिखा रहा था। दूसरी ओर थ्री फिंगर वैसे ही एक आदमी पर तीर चलाता है। यहाँ इस ओर डैनी हिरन का शिकार कर देता है। यहाँ डैनी के बाकी फ्रेंड मस्ती कर रहे थे, उन्हें डैनी बताकर शिकार पर गया था, इसलिए टोनी अपने एक दोस्त से डैनी को ढूंढने के लिए भेजती है, जिससे उसका दोस्त डैनी को ढूंढने जाता है। जंगल में वहाँ उसे मरा हुआ हिरन दिखता है, जिससे सॉटूथ बड़े मजे से खा रहा था, जिसे देखकर वो डर के भाग रहा होता है। इतना घबराया होता कि उसके डैनी नजर नहीं आता और दोनों ही आपस में टकराकर गिर पड़ते हैं, जिससे डैनी की टांगों में वही नुकीली तार फंस जाती है। उसका दोस्त मदद करने के लिए पुकारता है। वहीं जैक्सन भी आ जाता है और वो डैनी को बचाकर वापस उस होटल में ले आता है, जहाँ पर वो दूसरी केयरटेकर डैनी के जख्मों पर पट्टी कर रही थी, जिसे देखकर टोनी को अच्छा नहीं लगता और उसे वहां से जाने को कहती है। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयों को वॉशरूम में फ्लश कर देता है और दरअसल डैनी को हाइपरटेंशन की बीमारी थी, मतलब कि वो बिना फालतू ही टेंशन लेता था, जिससे वो मेडिसिन ले रहा था। लेकिन आज उसे इस दवाइयों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल उसने हिरन का शिकार किया था। उसके बाद से उसे काफी बेहतर फील होने लगा था, मीन्स उसे किसी को मार कर मजा आ रहा था। दूसरी ओर खाने के बाद वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो अब यहीं रहकर इस होटल की देखभाल करेगा और वो अब यहीं रहना चाहता है, बट उसके दोस्त यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। वहीं पर डैनी के दो दोस्त यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन वो लालची हो गए थे होटल की एंटीक चीजों को लेकर, जिसे वो यहाँ से जाने से पहले होटल की कुछ चीजों को चुराने का सोचते हैं और वो होटल की चीजों में देखने लगते हैं और एंटीक चीजों की तलाश में होटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक स्पा नजर आती है। वहीं दोनों को दूर से होटल की केयरटेकर सेली देख रही थी और कुछ ही देर में वो तीनों भाई भी वहां आ जाते हैं, जो उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं। वो उस लड़की से हाथ पर दोनों उखाड़ फेंकते हैं। साथ ही सेली उन्हें जाने को कहती है कि कोई उन्हें देख लेगा और लड़के को मारने नहीं देती। वो उसे कमरे में ले जाकर पिलो से उसका मुंह दबा देती है, जिससे दम घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हमें डैनी को देख जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोग मौजूद थे। वो डैनी को एक ड्रग देकर सारी बातें डिटेल से समझाती है कि ये उनकी ही फैमिली के, दरअसल ये सब प्योर ब्लड नहीं है। जबकि थ्री फिंगर प्योर ब्लड था, वैसे ही उन्हें ऐसे डिफॉर्म लोग चाहिए थे जो पूरे ब्लड के हों, जिससे वो डैनी को सेली से शादी करने को कहता है। दूसरी ओर डैनी का एक दोस्त झाड़ियों के पीछे से इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। पीछे से सॉटूथ उसे देख लेता है और उसके पकड़ लेता है और बीच ले आता है। उसका दोस्त डैनी को बहुत कहता है कि ये मुझे छोड़ दे, बट डैनी नशे में कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। थ्री फिंगर उसका गला काट देता है, जिससे सारे डिफॉर्म लोग वहां पर आकर उसका खून पीने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसे और भी ज्यादा
खून देने थ्री फिंगर उनका पूरा गला काट देता है, जिससे सारे लोग अब उसको खाने लगते हैं। अब वो डैनी को भी उसका खून देते हैं। अब डैनी अपने ही दोस्त का खून पी रहा था। सुबह में डैनी आता है, तब उसकी फ्रेंड रोनी उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन डैनी अभी भी ड्रग्स के नशे में ही था। यहाँ पर ये लोग किचन में जाते हैं, जहाँ पर जैक्सन एक आदमी को काट कर उसको पका रहा था। ये सब देखकर वो काफी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर फ्रिज पर पड़ती है, जहाँ उनके दोस्त का कटा हुआ सर था। ये देखकर सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। वही उनका पीछा तीनों भाई भी करने लगते हैं, जिससे उनका एक दोस्त उनके हाथ में पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर उसका मुंह में पानी की पाइप डालकर चालू कर देते हैं, जिससे फोर्स से पानी उसका मुंह में जाता है और देखते ही देखते उसका पेट फट जाता है। वहीं भागते भागते उनका एक और दोस्त का पैर उनके ट्रैप में फंस जाता है। वो छिपा हुआ था, लेकिन तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उसके सर पे चाकू से मार के उसे मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढने के लिए वहां से एक गन उठाती है और ढूंढते हुए वो वहीं बेसमेंट के स्पा में आ गई थी, जहां उसे वहीं केयर टेकर सेली मिलती है। अब दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है, जिसे टोनी सेली के फेस पे पानी में डालकर उससे गन से शूट कर देती है। यहाँ डैनी भी आ जाता है। डैनी उससे गन ले लेता है और सेली को चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। साथ ही वो टोनी को यहाँ से भाग जाने को कहता है। टोनी वहां से भागने लगती है, बट दूसरा केयरटेकर जैक्सन वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे दोनों में फाइट होने लगती है। टोनी एक चाबी की मदद से जैक्सन की आंखें फोड़ देती है, उसे ताना मारती है कि उसकी मौत हो गई है। अब वो भागने ही वाली थी कि डैनी वहां पर आकर अपनी ही दोस्त टोनी पर गन तान देता है। इसका मतलब ये था कि उसको मार देगा, क्योंकि टोनी से इस होटल के सारे राज पता थे, जिससे वो टोनी और अपनी फैमिली में से फैमिली को चूज करता है, जिसे तीनों भाइयों में से थ्री फिंगर भी उसे मार देता है। वहीं कुछ दिनों के बाद कहानी बताई जाती है, जहां पर वही होटल में सारे गेस्ट आने लगते हैं और होटल का मालिक डैनी बन चुका था। इस मीन अब यहाँ पर होटल के नाम पर इंसानों को पीछे से मारा जाता था और उन्हें ही खाया भी जाता था। साथ ही हम तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए देखते हैं और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।